हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, सबकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो सबसे पहले कमेंट में बताइए आपकी स्टडी कैसी चल रही है, फटाफट से, है ना। आपकी स्टडी कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से लाइव क्लास में पूछते हैं, सर नोट मेकिंग हमें समझा दीजिए, नोट मेकिंग कैसे करें। तो आज की ये वीडियो आपको नोट मेकिंग सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएँ कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। देखिए, आपके एग्जाम में जो एक सेक्शन वी पार्ट आता है, जिसमें एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है और नीचे आपसे बोल दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखना यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट। मतलब इस पर एक नोट आपको बताना है, यूजिंग एब्रेविएशन इफ नीडेड, है ना। इसके बाद गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट, एक आपको टाइटल लिखना पड़ता है ना। और आपको एक पैसेज का जो है टाइटल, इसके अलावा एब्रीविएशन का यूज़ भी आपको करना। अभी एब्रीविएशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट नोट्स आपको बनाने होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ कि नोट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, नोट मेकिंग करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि नोट मेकिंग कैसे करें, है ना। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी, बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। भले ही आप पूरा मीन्स ना निकाल पाएँ इन पैसेज का, लेकिन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए, फटाफट से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, ठीक है। अब ये टाइटल क्या होता है, आप अगर अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको भले ही पूरा मीन्स ना निकले, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि जो अनसीन पैसेज है वो किस विषय के बारे में है, ठीक है। तो वो विषय को आप टाइटल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपने देखना सबटाइटल या फिर हेडिंग आपको लिखनी है। पहले एक लाइन में बढ़िया हेडिंग बना के टाइटल लिखना है ना। फिर दूसरी लाइन में उसका एक सबटाइटल या फिर एक हेडिंग बना के आप लिख सकते हो, है ना। मैं समझाऊंगा अभी आपको कैसे लिखना है। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ स्टेप बनाने हैं या फिर नंबरिंग करनी है या फिर पॉइंट्स बनाने हैं। मतलब जैसे एक नंबर डाल दिया इसमें कुछ लिख दिया, है ना, या फिर ए नंबर डाल दिया इसमें कुछ लिख दिया, है ना, या फिर स्टार बना के कुछ उसमें पॉइंट बना के कुछ लिख दिया, है ना। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उस पैसेज की लिखनी पड़ती हैं। और लास्ट में आता है आपका एब्रीविएशन। अब ये एब्रीविएशन क्या होता है, ये शॉर्टकट होता है, शॉर्ट वर्ड होता है। जैसे मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट अपन लिखते हैं। इम्पोर्टेंट का शॉर्ट वर्ड अपन ऐसे लिख सकते हैं कि IMP। तो ये IMP जो अपन शॉर्ट में लिखते हैं, ये किसका रूप है, इम्पोर्टेंट का, है ना। तो IMP क्या हो गया, अपना एब्रीविएशन हो गया, एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। पहले ये अपने पास एक पैसेज है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप इसको बढ़िया आराम से पढ़ लीजिए। थोड़ा मैंने पहले से इसको पढ़ रखा है, तो मुझे पता है ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, ठीक है। तो पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स का इसमें महत्व बताया गया है, कि गेम्स और स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइटल निकल के क्या आएगा आपका, तो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखना है आपको। टाइटल आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया, है ना। तो टाइटल क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ये अपन ने एक टाइटल बना लिया कि खेल और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, क्या मूल्य है, ये अपन ने टाइटल बना लिया, है ना। फिर मैंने आपसे कहा था कि हेडिंग आपको बनानी है। देखिए, दूसरे नंबर पे अपन ने क्या लिखा था, हेडिंग लिखी थी। तो अपन ने यहाँ पर एक हेडिंग बना ली मैंने। देखिए हेडिंग क्या बनाई, देखना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ आवर लाइफ कर लीजिए, है ना। गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। तो ये हेडिंग हो गई, और इसी में हमने नंबरिंग भी कर दी, 2 पॉइंट भी लिख दिए। तो ये हेडिंग पहली वाली हो गई, है ना। दूसरा अपन ने इसमें नंबर 2 लिख दिए। क्या क्या लिख दिए भाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उसके बारे में 2 पॉइंट लिखिए कि कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सब हमने अनसीन पैसेज से लिखा। हमने लिखा गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस पर्सन हेल्थी, मतलब एक व्यक्ति को हेल्दी रखते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स कीप अ पर्सन हेल्दी, हेल्दी रखते हैं माने उसको स्वस्थ रखते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, मतलब हमें एक्टिव बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं और स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपन ने कहाँ से लिखे, देखो इसी अनसीन पैसेज में से अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखना यहाँ मिल जाएंगे सारे पॉइंट आपको, यहाँ देखना, दे कीप अस एक्टिव एंड स्मार्ट, है ना। इस तरीके से आप इसमें से ढूंढ के आराम से अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखना, दूसरा पॉइंट बनाया हमने, फिर एक और हेडिंग बना दी इसमें। एक और हेडिंग क्या बना दी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन स्टैंडर्ड लाइफ। अब एक्चुअली में ये STDNT जो मैंने लिखा है, ये एब्रीविएशन है। ये किसका एब्रीविएशन है, स्टूडेंट का शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ, माने कि छात्र के जीवन में गेम्स और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है। तो ये हमने हेडिंग बना दी।
इसके बाद इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिए। ये पॉइंट कहाँ से किए, ये भी हमने अनसीन पैसेज से किए हैं, ठीक है। देखिएगा, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकसित करते हैं, विकास करते हैं, और उसके मन जो माइंड होता है उसका भी क्या करते हैं, विकास करते हैं। कौन भाई, गेम्स और स्पोर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट है वो ज़्यादा गेम खेलेगा तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसकी बॉडी सही रहेगी, उसका माइंड भी बिल्कुल सही रहेगा। तो एक पॉइंट हमने ये बना दिया है ना। ये भी हमने कहाँ से बनाया, अनसीन पैसेज से बनाया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दूसरा हमने बना दिया, इट डेवलप्स दियर स्पोर्टमैन स्पिरिट, माने खेलने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। मेंटल आउटलुक, हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। चीयरफुल, हमें आनंददायक बनाते हैं, है ना। नेचुरल, हमें अच्छा करते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग फिजिक, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हमको देते हैं। कौन देते हैं भाई, गेम्स एंड स्पोर्ट। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पर लिख दी। अब ये हमने कहाँ से लिखी हैं भाई, देखो अनसीन पैसेज से लिखी हैं। देखना यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें ढूंढना पड़ेगा, अच्छी अच्छी लाइनें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखना। दियर, है ना, इट डेवलप्स, इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखना। इट डेवलप्स दियर स्पोर्टमैन स्पिरिचुअल, मेंटल आउटलुक, चेयरफुल नेचर, स्ट्रॉन्ग फिजिक। ये सारी बातें हमने यहीं से लिखी हुई हैं, ठीक है। और भी सारी बातें यहीं से लिखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो सारी बातें हमने अनसीन पैसेज से लिखी हैं, बस थोड़ा आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को अच्छे से लिखते जाना है। इस प्रकार से आप बढ़िया से नोट मेकिंग कर सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है यूज्ड एब्रीविएशन, आपने कौन कौन से एब्रीविएशन का यूज़ किया है। तो हमने एक तो किया है स्टूडेंट का, है ना। स्टूडेंट के लिए हमने क्या लिखा है, एब्रीविएशन STDNT, है ना। इंपॉर्टेंट के लिए हमने IMP लिखा है, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किए हैं, कहाँ किए हैं, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखना, ये स्टूडेंट के लिए एब्रीविएशन यूज़ किया है हमने। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पर किया था, देखना ये वाला, है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट, तो मैंने IMP लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे के पूरे नोट मेकिंग कर सकते हो। ये पूरा का पूरा तरीका होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी नोट मेकिंग करने में, आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा इससे कुछ थोड़ा बहुत सीख सके। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बाकी सभी बच्चों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, जय हिंद।